दोस्तों, आपने एनएसजी कमांडोज का नाम तो सुना ही होगा। एनएसजी जो कि आज भारत के सर्वश्रेष्ठ कमांडोज में से एक है और ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की टॉप 5 स्पेशल फोर्सेज में से भी एक है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, साथ ही भारत के और भी कई महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा एनएसजी कमांडो ही करती है। जिस वजह से आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत अन्य कई महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा आज एनएसजी कमांडो ही करती। दरअसल एनएसजी कमांडो को जो ट्रेनिंग मिलती है, उस ट्रेनिंग को मद्देनजर रखते हुए इनको बड़े बड़े लोगों के लिए नियुक्त किया जाता है। हालांकि आगे जानने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेना बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी। दरअसल 1984 में एक समय ऐसा आ गया था कि इसकी स्थापना करना इस देश के लिए काफी जरूरी हो गया था, क्योंकि जब तक हमारे देश में एनएसजी कमांडोज नहीं थे तब तक कोई भी ऐसी डायरेक्ट फोर्सेज नहीं थी जो आतंकवादियों से डायरेक्ट निपट सके। जिसके मद्देनजर रखते हुए 1984 में एनएसजी कमांडो को गठित किया गया ताकि देश में होने वाली आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके, वो भी डायरेक्ट। और यही सबसे बड़ा कारण है कि एनएसजी डायरेक्ट एमएचए के अंतर्गत आती है। और दोस्तों, अगर आप भी एनएसजी बनना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि एनएसजी कैसे बनते हैं और उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, यानी उन्हें कितने टफ तरीके से तैयार किया जाता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जिसमें हम आपको एनएसजी कमांडो की दिल दहलाने वाली ट्रेनिंग से लेकर इसके सिलेक्शन प्रोसेस और भी कई सारे फीचर्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप स्वागत करता हूं आपके डिफेंस रिलेटेड एक और बेहतरीन वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप भी एक डिफेंस लवर हैं या हमारी इंडियन आर्मी को प्यार करते हैं तो उसके लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। वैसे दोस्तों, आपको ये बात हम पहले ही बता दें कि एनएसजी में आपकी डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है। दरअसल एनएसजी कमांडोज का चयन मौजूदा अलग अलग फोर्सेज से होता है। वैसे एनएसजी कमांडो बनने के लिए आपका आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर पुलिस सर्विस में होना अनिवार्य है। वैसे अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि एनएसजी कमांडो का चयन कहां से होता है, तो आपको बता दें कि एनएसजी कमांडो के 53% जवान आर्मी के फोर्सेस से लिए जाते हैं, जबकि 47% जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस के होते हैं। हालांकि आर्मी से जो ऑफिसर एनएसजी में चुने जाते हैं उनका मैक्सिमम सर्विस 2 साल का होता है और वहीं आर्मी से चुने हुए जवानों का 3 साल का होता है। और तो और जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो ऑफिसर और जवान मिलिट्री फोर्सेस से चुने जाते हैं उनकी ड्यूटी 5 साल तक की होती है एनएसजी कमांडो में। दरअसल आपको बता दें कि एनएसजी कमांडो 2 ग्रुप में काम करती है। पहला एसएजी और दूसरा है एसआरजी। एसएजी जिसे हम स्पेशल एक्शन ग्रुप के नाम से जानते हैं और एनएसजी के एसएजी डिवीजन को टेररिज्म, हाईजैकिंग, इनकाउंटर और सिक्योरिटी जैसे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया जाता है और वो इन्हीं कारनामों को अंजाम भी देते हैं। हालांकि इस डिवीजन के लिए इंडियन आर्मी के पर्सनल्स को चुना जाता है। वैसे आपको बता दें कि एनएसजी में 2 तरह के एसएजी होते हैं, 51 एसएजी और 52 एसएजी। और अगर हम इन दोनों को ही समझे तो 51 एसएजी को आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियानों का काम सौंपा जाता है, यानी काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी जैसे ऑपरेशन का काम 51 एसएजी को सौंपा जाता है। वहीं 52 एसएजी एंटी हाईजैकिंग, चाहे वो जमीन पे हो या आसमान में हो, इन तरह के ऑपरेशंस में डील करती है। लेकिन अब बात करते हैं एसआरजी की, जिसे स्पेशल रेंजर ग्रुप के नाम से जानते हैं हम। और इसमें भी 3 एसआरजी होते हैं, 11 एसआरजी, 12 एसआरजी और 13 एसआरजी। दरअसल एसआरजी में पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस से जवान नियुक्त किए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एसआरजी को एसएजी की सपोर्ट टीम भी कहा जाता है, क्योंकि अगर एसएजी को कहीं भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले उसके बैक सपोर्ट में एसआरजी की टीम को ही भेजा जाता है। हालांकि एसआरजी को इसके अलावा पूरे देश में 9 अलग अलग महानगरों में भी स्थापित किया गया है, ताकि किसी भी तरह के घटना को अंजाम देने से पहले ही रोका जा सके। खैर, अब बात करते हैं सिलेक्शन और ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में। दरअसल ये बात तो बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं है कि अगर किसी भी जवान का सिलेक्शन एनएसजी में हो जाता है तो वो उस जवान के लिए अपने आप में गर्व की बात मानी जाती है, क्योंकि वो किसी भी फोर्सेस का बेस्ट होगा तभी वो एनएसजी कमांडो में ज्वाइन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बात कहीं भी जरूरी नहीं है कि एनएसजी में जिस कमांडो का सेलेक्ट किया गया हो वो ब्लैक कैट कमांडो बनी जाए। वैसे आपको बता दें कि एनएसजी कमांडो को ही ब्लैक कमांडो कहते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ये ब्लैक कैट कमांडो कौन होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग नई दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर मानेसर के नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग सेंटर में होती है। और एनएसजी के चयन प्रक्रिया को, यानी सिलेक्शन क्राइटेरिया को 3 फेज में रखा गया है। फेज 1 होता है प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया। दरअसल एनएसजी ज्वाइन करने के लिए मिनिमम सर्विस एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मतलब अगर आप आर्मी में हैं तो 3 साल, और अगर आप पैरामिलिट्री या पुलिस में हैं तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य माना जाता है। वहीं एनएसजी ज्वाइन करने के लिए सभी जवानों की उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही एनएसजी के लिए आपको फिजिकली फिट होना और साथ ही साथ एक अच्छा सर्विस रिकॉर्ड होना भी एकदम मैंडेटरी माना जाता है, जिसे अनिवार्य रखा गया है। लेकिन अब चलते हैं फेज 2 पर, जब वक्त आता है सिलेक्शन और ट्रेनिंग का। दरअसल एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सबसे पहले चुने
चुने गए जवानों का 1 सप्ताह तक ट्रायल होता है और जब आप फेज 1 से पास हो जाते हैं तब वक्त आता है फेज 2 का टाइम, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। दरअसल एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सबसे पहले चुने गए जवानों को 1 सप्ताह का ट्रायल होता है, जिसमें 15 से 20% जवान तो फेल हो जाते हैं उसी वक्त, और वहीं जो बचे हुए जवान हैं जो इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेते हैं उन्हें 90 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। और इस बेसिक ट्रेनिंग में जवानों को 16 मिनट के अंदर 26 टास्क पूरे करने होते हैं, और अगर चुने हुए जवान इस टास्क को 20 से 25 मिनट में पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाता है, यानी रिजेक्ट कर दिया जाता है। वहीं जो वॉलंटियर इसे 9 मिनट में पूरा कर लेते हैं उन कमांडोज को कैटेगरी ए में शामिल किया जाता है, और जो कैटेगरी ए में सेलेक्ट हो जाते हैं इस बेसिक ट्रेनिंग में उन्हें 25 सेकंड में 14 अलग अलग टारगेट को हिट करना होता है। और इनकी फायर प्रैक्टिस बहुत ही कठिन होती है, जिसमें 20 से 30% जवान इस ट्रेनिंग को पूरा कर पाते हैं, और जो इनमें से निकल जाते हैं वो जाते हैं फेज 3 में, एडवांस ट्रेनिंग यानी एडवांस ट्रेनिंग। दरअसल जो जवान बेसिक ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं उन जवानों की 9 महीने की एडवांस ट्रेनिंग शुरू की जाती है, और इस 9 महीने की कठिन ट्रेनिंग को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों एक साधारण सैनिक को अपने सर्विस के 20 साल में इतनी कठिनाइयों से नहीं गुजरना पड़ता जितना एनएसजी कमांडो को सिर्फ 9 महीने की ट्रेनिंग में झेलना पड़ता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अगर आप एक एनएसजी से बात करेंगे तो एनएसजी कमांडो की डिक्शनरी में असफलता नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, क्योंकि इस एडवांस ट्रेनिंग के दौरान एनएसजी कमांडो को कई अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। साथ ही एनएसजी कमांडो अपने 9 महीने की ट्रेनिंग पीरियड के दौरान हर रोज यानी एक दिन में 2 से 3,000 फायर कर लेते हैं, और इतने फायरिंग के दौरान इन्हें दुश्मनों के सीधा सर पे फायर करने के लिए ट्रेन किया जाता है। और दोस्तों इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद अब एक जवान बनता है एनएसजी कमांडो, जिसके बाद अगर उसकी सैलरी की बात करें तो इतने ब्रेव सोल्जर्स की बेसिक सैलरी होती है 85,000, वहीं हाईएस्ट सैलरी होती है 2,50,000 रुपए महीना। हालांकि इस सैलरी के अलावा इन जवानों को और भी कई तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इनकी फैसिलिटीज पे एक डिटेल वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे मौजूदा एनएसजी कमांडोज के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।